मुनि अष्टावक्र राजा जनक से अनेक प्रश्न करते हैं और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयत्न करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राजा जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या वे केवल भ्रम में हैं। वे कहते हैं, चेतमानन शरीरम स्वम पश्यन्ति अन्य शरीरवत सस्पुति निंदा कथम शुभम। अर्थात जो व्यक्ति अपने शरीर को दूसरों के शरीर के समान देखता है और उसमें आसक्ति नहीं रखता, वे शुभ निंदा कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने शरीर को दूसरों के शरीर के समान देखता है और उसमें आसक्ति नहीं रखता, वह स्तुति या निंदा से कैसे प्रभावित हो सकता है। इस सूत्र में अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से भिन्न अनुभव करता है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानता है, न कि देह के रूप में। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शरीर अपनी स्वाभाविक क्रियाओं में लगा रहता है, परंतु ज्ञानी उस देह से स्वयं को जुड़ा नहीं मानता। इसलिए जब उसके विषय में कोई प्रशंसा या आलोचना होती है तो वह इनसे अप्रभावित रहता है। वास्तव में व्यक्ति तभी विचलित होता है जब वह स्तुति या निंदा को अपने असली अस्तित्व से जोड़ लेता है, परंतु आत्मज्ञानी इन बातों को उसी तरह देखता है जैसे कोई अन्य व्यक्ति के लिए कही जा रही हो। यदि किसी को इनसे दुख या प्रसन्नता होती है तो यह इस बात का संकेत है कि आत्मज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, माया मात्रमिदं पश्ये विगत विस्मयः कुतः अस्य सन्निहिता मृत्यु कथम तस्य भयारुता। अर्थात जो व्यक्ति इस संसार को केवल माया का स्वरूप समझता है और जिसने सभी विस्मयों से ऊपर उठकर सत्य को जान लिया है, वह मृत्यु के समीप आने पर भयभीत कैसे हो सकता है। अष्टावक्र यह भी परखना चाहते हैं कि क्या राजा जनक मृत्यु से भयभीत होते हैं या नहीं। अज्ञानी व्यक्ति के लिए यह संसार ही परम सत्य होता है। वही उसमें जीता, खाता, पीता, हंसता, रोता और प्रगति करता है। वह राग, द्वेष, प्रेम, घृणा जैसी भावनाओं में उलझा रहता है और इन्हें ही जीवन का सार मान लेता है। कुछ तो इस जगत को ही स्वर्ग समझ लेते हैं, परंतु जब आत्मज्ञानी को सत्य का साक्षात्कार होता है तब वह इस जगत को केवल माया और भ्रांति के रूप में देखने लगता है, क्योंकि उसने उस परम सत्य को जान लिया होता है जो संसार से परे है। अज्ञानी व्यक्ति संसार के विविध चमत्कारों और परिवर्तनों को देखकर विस्मित होता है, जबकि ज्ञानी उन सभी आश्चर्यों से ऊपर उठ चुका होता है। साधारण मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसके पश्चात क्या होगा। वह किस लोक या योनि में जाएगा, कौन से सुख दुख भोगेगा। उसकी गहरी वासनाएं जीने और भोगने की समाप्त होने लगती है और वह अनजाने मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इसी अज्ञान और असुरक्षा से मृत्यु का भय उत्पन्न होता है, जबकि आत्मज्ञानी जानता है कि जो मरता है वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक से बार बार प्रश्न करते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि जनक को आत्मज्ञान वास्तव में प्राप्त हुआ है या वे केवल ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं। वे कहते हैं, मृत्यु अटल सत्य है, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। यह बात केवल अज्ञानी के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए लागू होती है। अज्ञानी व्यक्ति का भय तो स्वाभाविक है, क्योंकि वह शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। लेकिन अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, जब तुमने संसार को माया के समान समझ लिया है, तब भी क्या तुम मृत्यु से भयभीत होते हो? सच्चा ज्ञानी मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे एक उत्सव की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो शरीर से अत्यधिक मोह रखता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निस्पृह मानस यस्य नैराश्यम परमात्मताम आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केना जायते। अर्थात जिस महात्मा का मन निस्पृह हो गया है, जो आत्मज्ञान से तृप्त है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है। यह प्रश्न अष्टावक्र जनक से इसलिए पूछते हैं ताकि वे जान सकें कि क्या जनक में अब भी मोक्ष की कोई इच्छा शेष है या नहीं। वे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मोक्ष की भी कामना करता है तो वह भी एक वासना ही बन जाती है, और जहां वासना है वहां मुक्ति संभव नहीं। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो न तो संसार की इच्छा रखता है, न स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। जो आत्मानंद में ही संतुष्ट रहता है वही वास्तव में मुक्त होता है, बल्कि मुक्ति से भी ऊपर। अष्टावक्र आगे कहते हैं, स्वभावादेव जानानम मदम त्याज्यम सकम पश्यति धीरा। अर्थात जिसने जान लिया है कि संसार स्वभावतः शून्य है, वह धीर व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि कुछ पाने या छोड़ने योग्य है।
अज्ञानी व्यक्ति आत्मा के सत्य को नहीं जानता, इसलिए संसार को ही सब कुछ मानता है, जबकि आत्मज्ञानी के लिए केवल आत्मा ही शाश्वत सत्य होती है। जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि आत्मा ही सर्वव्यापक है, तब उसे संसार के क्षणभंगुर सुख दुख में कोई आकर्षण नहीं रहता। जिसे असीम मिल चुका हो वह तुच्छ चीजों की इच्छा क्यों करेगा। ज्ञानी के लिए संसार में न तो कुछ त्यागने योग्य होता है और न ग्रहण करने योग्य, क्योंकि दोनों ही अहंकार के भिन्न रूप हैं। सांसारिक व्यक्ति अहंकार के प्रभाव में कुछ पाने और कुछ छोड़ने की लालसा में फंसा रहता है। यदि वह कुछ त्याग भी करता है तो इस आशा में कि उसे स्वर्ग में फल मिलेगा, लेकिन यह त्याग वास्तविक नहीं बल्कि केवल दिखावा है। सच्चा त्याग प्रयास से नहीं होता, वह स्वाभाविक रूप से घटित होता है। जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि इस संसार में कुछ भी उसका अपना नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, तब उसके लिए मेरा या तेरा जैसा कोई भाव नहीं रह जाता। उसके लिए भोग और त्याग दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अंतस्थित कषायस्य निर्वेदस्य निराशिना यदच्छया गत भोगो न दुखाय न तुष्टये। अर्थात जिसने अपने भीतर की वासनाओं को शांत कर लिया है, जो अपेक्षाओं और द्वंद्व से मुक्त है, उसके लिए जो कुछ भी सहजता से मिलता है वह न दुख देता है और न सुख। यहाँ अष्टावक्र राजा जनक से पूछते हैं कि क्या उनके मन से वास्तव में सभी वासनाएं समाप्त हो गई हैं? क्या वे अब द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त हैं? यदि ऐसा है तो उन्हें जीवन में आने वाले प्रत्येक अनुभव, सुख या दुख, को ईश्वर की इच्छा मानकर समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो न तो किसी चीज के आने पर प्रसन्न होता है और न जाने पर दुखी। उसके लिए जीवन एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती जाती है वैसे ही घटनाएं आती जाती रहती हैं। जनक कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है वह भोग विलास में रहकर भी उससे अप्रभावित रहता है। उसका जीवन एक कमल की तरह होता है जो कीचड़ में खिलता है परंतु कीचड़ से लिप्त नहीं होता। वे आगे स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में बहुत गहरा अंतर होता है। अज्ञानी अपने अहंकार में डूबा रहता है, इसलिए वह जो भी करता है उसे मैंने किया मानता है और उसी के फल को भोगने के लिए बाध्य होता है। लेकिन ज्ञानी अहंकार रहित होकर कार्य करता है, इसलिए उसके कर्म उसे बांधते नहीं। ज्ञानी के कर्म स्वाभाविक और निष्काम होते हैं, वह फल की अपेक्षा नहीं करता, जबकि अज्ञानी हर कर्म के परिणाम को लेकर चिंतित रहता है। उसकी सफलता या असफलता उसकी शांति छीन लेती है। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी अपने कर्मों को स्वयं का समझता है, इसलिए दुखी होता है। ज्ञानी अपने कर्मों को ईश्वर की लीला मानता है, इसलिए वह सदा शांत और संतुष्ट रहता है। जनक इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इंद्र जैसे देवता भी व्याकुल रहते हैं, वहां स्थित होकर भी योगी न तो हर्षित होता है न दुखी। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंत में जनक कहते हैं, ज्ञानी मृत्यु के समय भी मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक अनंत साक्षी है। जबकि अज्ञानी जीवन भर दुख और भय में डूबा रहता है, क्योंकि वह अपने शरीर को ही मैं मान बैठा है। यही अष्टावक्र गीता का सार है। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए न जीवन में कुछ पाने की आकांक्षा रह जाती है, न मृत्यु का भय। वह सब कुछ उसी परम सत्य की लीला के रूप में देखता है और शांत, संतुष्ट और मुक्त होकर जीता है। प्रिय दर्शकों, आत्मा का ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। अगर इन शब्दों ने आपके मन को शांति दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। याद रखिए, जब आत्मा जागती है तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। जय आत्मज्ञान, जय श्री कृष्ण।